बाल विकास एवं शिक्षा विज्ञान अर्थात सीडीपी के लिए यह मेरी लिखी हुई पुस्तक है। आज हम लोग इसमें जानेंगे कि बच्चों में भाषा के विकास का चरण क्या क्या होता है। हम सभी यह जानते हैं कि भाषा विचारों, भावों एवं अभिव्यक्तियों के आदान प्रदान का एक सर्वोत्तम माध्यम है। भाषा के ही माध्यम से हम किसी बात को समझते हैं और उसके अनुसार सामने वाले को प्रतिक्रिया देते हैं। भाषा मौखिक, लिखित और सांकेतिक होती हैं। इन माध्यमों से भाषा का विकास के लिए बालक के ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का समुचित रूप से विकसित हुआ होना चाहिए। भाषा विकास के मनोवैज्ञानिकों ने 4 प्रमुख चरण बताए हुए हैं। उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम चरण है सुनना अर्थात श्रवण, द्वितीय चरण है बोलना अर्थात वाचन, तृतीय चरण है पढ़ना और चतुर्थ चरण है लिखना। तो सुनने के लिए जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां क्रमशः आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा होती है। ठीक उसी प्रकार से बालक और व्यक्ति के शरीर में 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, जिसको क्रमशः हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम चरण में सुनना, कान एक ज्ञानेंद्रिय है जिससे बच्चा सर्वप्रथम किसी भी बात को, भाषा को सुनता है। द्वितीय चरण में सुनने के बाद वह मुख जैसी कर्मेंद्रिय से बोलता है, वाचन करता है। भाषा विकास के तृतीय चरण में वह पढ़ता है। पढ़ने के लिए या तो वह आँख से देखकर पढ़े, या यदि कोई जन्मांध है या किसी कारणवश जन्म के बाद वो देखता नहीं है तो उसके लिए लुई ब्रेल लिपि होती है, जिसको हाथ जैसी एक कर्मेंद्री से उंगलियों के सहारे टच करके पढ़ा जाता है। तो भाषा विकास का चतुर्थ चरण होता है लिखना, जिसका संबंध हाथ से होता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ बालक या व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते हैं, तो वो पैर की उंगलियों अर्थात पैर भी एक कर्मेंद्री ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 5 कर्मेंद्रियों में पैर का भी नाम गिनाया था, तो उससे भी वो लिखते हैं। इस प्रकार भाषा विकास के ये 4 चरण होते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी सीटेट वगैरह में पूछता है कि भाषा विकास का सबसे पहला क्रम क्या है, तो वो ध्वनि है। पहली प्रतिक्रिया कौन सी होती है, तो बबलाना, तुतलाना और संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है। शिशु सबसे पहले स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर दा, पा, मा आदि बोलता है। 2 वर्ष की आयु में बालक कुछ स्पष्ट शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि भाषा विकास की पहली शब्दावली बालक के अंदर जो आती है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या होती है। तो सबसे पहले जो शब्दावली बच्चों में विकसित होती है वो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा होती है। उसके बाद क्रिया, विशेषण और सबसे अंत में वह सर्वनाम शब्दावलियों को सीखता है। तो भाषा विकास के इन 4 प्रमुख चरणों के माध्यम से बच्चे और व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा विकास के संदर्भ में अनुकरण के द्वारा, खेल के द्वारा, आपस में बातचीत करके, कहानी सुन सुना के और प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से कोई बच्चा सीखता है। किंतु स्किनर ने अनुकरण को सबसे महत्वपूर्ण विधि बताई और भाषा सीखने के लिए बीएफ स्किनर ने अनुकरण संशोधन मॉडल भी प्रस्तुत किया। भाषा विकास परिवार, माता पिता, पड़ोस, समाज, खेल के साथियों और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चरण होता है। अगर समुचित भाषा विकास नहीं हुआ रहता तो वह अपनी बात सामने वाले के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इसलिए सभी बच्चों का सामान्य ढंग से भाषा विकास उम्र के अनुसार होना आवश्यक रहता है।